संगत अवनीत जी की भी हाजिरी लगाने को मन कर रहा है। तो ही नंका संगत अवनीत जी ने भी शुक्राने का भाव जो हमारे अंदर भरा, कई बार दासी बहुत डोल जाती है, फिर निरंकार रूप में कहते हैं ना, ये संत कहीं गए नहीं। अभी कल की बात है, दासी बहुत भावुक हो रही थी कि बाबा जी एक बार मेरे को दिखा दो गद्दी पर बैठकर कि मैं यही हूँ। सासंग दासी दावे से कह रही है कि उसी पल जैसे ही आंखें बंद करी तो बाबा जी आकर गद्दी पर बैठ गए। सासंग यही हैं बाबा जी। बोल सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की। बाबा जी कहीं नहीं गए, कहीं हमारा डर खत्म हो जाए कि बाबा जी हमें आज भी सब कुछ देख रहे हैं और हमें कर्म करना पड़ेगा। इस माँ को जो हमारे हिस्से में छोड़ कर गए, कि इस माँ को कैसे संभालना है, कैसे खुश करना है। और सत्संग दासी दावे से कहती है, जब हम कर्म रूप में ढल जाएंगे तो माँ की विचारें, माँ अपने बच्चों की तारीफें करते थकते ही नहीं। सत्संग ऐसी विचार भी हम सुन पाएंगे। पहले सत्संग हमारा इतना मायदा हो, हमारे इतने कर्म हो। सत्संग अवनीत जी ने भी, दासी का मन कर रहा है कि एक बात बता दूं, उस अवनीत जी की हाजिरी भी लगवा लें, क्योंकि सत्संग अवनीत जी के होते दासी कभी भी ऐसे स्टेज पर नहीं बोली इतने सतगुरु के सामने। अब सत्संग जैसे सतगुरु माँ का ध्यान है, अवनीत जी की अटेंडेंस भी लगवानी है। सत्संग मिशन को समझा अवनीत जी ने शुरू से ही, छोटे होते से ही, जब तक बात समझ नहीं आती थी तो उस बात को छोड़ना नहीं। सत्संग दासी की बच्चों की दासी इंचार्ज रही है 15-16 साल। तो अवनीत जी जब हुए सत्संगत, इतना कुछ बताऊं तो टाइम ही पता नहीं कितना हो जाएगा और इतिहास इतने लिखे जाएंगे। 28 साल में एक एक दिन, एक एक पल जो अवनीत जी के साथ गुजरा, शायद समय के रहते उतना आभास नहीं हुआ। अब सब बातें सामने आ रही हैं कि ये बातें क्यों थी। सत्संग तो एक छोटी सी बात दासी बताएगी। अभी हनुमान जी वाली बात भी दर्शन सिंह जी आपको बता कर गए। और सत्संग दासी के पास बच्चों की ड्यूटी थी और अवनीत जी को संगत पर, बेटी को भी और अवनीत जी को भी लेकर जाना संगत में। तो सत्संग अवनीत जी ने जैसे ही इनका नाम बोलना तो उठकर पहले ही बाहर छुप जाना बाथरूम में। सत्संग दासी के साथ एक और महापुरुष थे, चुनीलाल जी। उन्होंने कहना कि बहन जी आपका बेटा तो बिल्कुल बोलता नहीं है, इसको भी थोड़ी सिखलाई दो कि ये भी कुछ ना कुछ गीत, कोई विचार यहाँ रखा करें। और सत्संग दासी को बड़ी शर्म आनी कि बच्चों की इंचार्ज हूँ और अवनीत जी कुछ बोलते नहीं, नैना जी तो आज दिन तक ही नहीं बोलते। सत्संग बेटे को सिखाना शुरू कर देना, पूरा हफ्ता के बेटे सिमरन करना है रात को सोते वक्त, और शुरू से करते भी थे बच्चे। लेकिन अवनीत जी को कहना कि कल संडे है, आपका नाम बोलना है और कुछ नहीं आता तो सिमरन ही करवा दिया करो। सत्संगत उस बच्चे ने कहना कि रोज रोज सिमरन थोड़ी करवाते रहेंगे, अच्छा नहीं लगता मम्मा, मेरे को और कुछ बोलना नहीं आता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपनी हाजिरी तो लगवाओ, सिमरन करवा दिया करो, धीरे धीरे सब आ जाएगा। एक दिन रात को, सैटरडे का दिन रात को खूब रो रो करके, मम्मा मैं सुबह नहीं जाऊंगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोलूँगा। सत्संग दासी भी थकी हुई थी, सो गई। और सत्संग सुबह जब अवनीत जी उठे तो बड़े खुश मूड में धन्यंकार करी और कहने लगे, मम्मा रात को मेरे को बहुत अच्छा सपना आया है। दासी ने कहा सुनाओ बेटे। कहने लगे, हम 3 दोस्त जा रहे थे जंगल में और वहाँ हमारे को पकड़ने वाले आ गए और 2 दोस्त तो मेरे भाग गए, लेकिन मेरे से जल्दी दौड़ा नहीं गया, मेरे को उन्होंने पकड़ लिया
और पकड़कर एक पेड़ के साथ बांध दिया और कहने लगे आप यहीं बंधे रहोगे, हम जब तक दूसरों दो को नहीं पकड़ लेते, हमने तीनों को इकट्ठे मारना है, तो उतनी देर तक आप यहीं बंधे रहोगे। तो पहले तो कहते मैं खूब रोता रहा, मम्मा भी करता रहा, लेकिन एकदम से मेरे को आपकी बात याद आ गई कि सिमरन करवाते हैं, सिमरन करते हैं। सिमरन में मम्मा कहते हैं बहुत ताकत है। सत्संग कहने लगे कि मैंने ज़ोर ज़ोर से सिमरन करा और देखते ही देखते बाबा जी आ गए मेरे पास और कहते आते ही उन्होंने सबसे पहले मेरी रस्सी को काटा और फिर मेरे को गोदी में उठा लिया। और सत्संगत कहते फिर मेरी नींद खुल गई। तो दासी तो इतना खुश हुई कि सच्चा पातशाह तूने कैसे सिखलाई दी है। मैंने कहा बस ठीक है, आज तेरी विचार यही है, संगत में आपका नाम बोलेंगे, आपने ये वाला सपना सुना देना है। सत्संग कौन कर रहा था? सतगुरु खुद करते हैं अपने बच्चों की रक्षा, और बोलते भी हम इसी की मर्जी से हैं। सत्संग कुछ भी नहीं है, अगर इसकी कृपा ना हो तो कुछ भी नहीं। सत्संग मैनू कौन पुछदा सी, सब तेरियां ने वड्याइयां। सत्संग दे एहसान हमारे पर बना रहे कि जो ये हीरे मोती आप जी को बनाया है सतगुरु ने, सत्संग इस हीरे मोती की कदर हमने खुद करनी है। बाबा हरदेव सिंह जी ने भी इस बात पर ध्यान दिलवाया कि इंडिविजुअल होकर सत्संग अपने ऊपर फोकस रखना है, दूसरों के ऊपर नहीं। सत्संग सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद दासी चाहती है कि बाबा जी आप जी में हैं और दासी के पास भी अवनीत जी हैं, आप सब जानते हो। सत्संग जैसे ही बाहर से होली डॉटर सुदीक्षा जी आए तो सबसे पहले कहने लगे मम्मा अवनीत जी कहीं नहीं गए, ये मैं बैठा हूँ आपके पास अवनीत। सत्संग सबको दासी ये भी कहेगी बड़ी खुशी से कि अवनीत जी भी मेरे पास हैं। और सत्संग जैसे अवनीत जी की कदर करी, उनसे कई हिस्सा और बढ़कर इस अवनीत की भी कदर कर पाऊँ। और ये गुरु परिवार की कुर्बानियाँ हैं। सत्संगत सब सत्संगत मांगते हैं कि आज मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए। सत्संग इसी धुन में हम लगे हुए हैं। मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी, मेरे पास बेटा नहीं है, या मेरा घर नहीं है। सत्संगत आओ, राजमाता जी कहते थे कि इससे इसी को मांगो और अपने इस सतगुरु के लिए भी खुशियाँ मांगो। सत्संग जब सतगुरु एक एक संत को इतना कुछ दे सकते हैं, क्या इतने संत सिमरन करेंगे, अरदास करेंगे तो वो निरंकार पूरी नहीं करेंगे? सत्संग हम सब ने सुबह उठते ही अरदास करनी है, सच्चा पातशाह ये सतगुरु माँ और ये जितना परिवार है सत्संग इनको भी खुशहाल रखो, ताकि सत्संग ये कमी जो हमें महसूस हो रही है, आने वाला टाइम जो है सब ये खुशी वाला समय सबके लिए होए। और माँ का एक आंसू कैसे गिर जाता है, सत्संग दासी से तो बर्दाश्त नहीं होता। सत्संग सतगुरु माता जी को भी दासी यही कहेगी कि आपका एक आंसू, सत्संग अवनीत जी कहते थे कि मम्मा आपका एक आंसू मेरे यहाँ लगता है। होली डॉटर सुदीक्षा जी को भी पता है। सत्संग सतगुरु माँ का हम आंसू कैसे बर्दाश्त करेंगे? सत्संग यही आशीर्वाद मांगते हैं, सच्चा पातशाह अब कृपा करो कि सत्संग ये सारा तेरा परिवार खुशहाल होकर और प्रण करेंगे माता जी के साथ, कंधे के साथ कंधा मिलाकर। अवनीत जी तो अपनी तोड़ निभा गए हैं, सत्संग दासी को भी इतना बल बख्शो कि सत्संग पानी भरन पनिहारियाँ, रंगा रंग घड़े भरिया तिसका जानिए, जिसका तोड़ चढ़े। सत्संग जी प्यार से कहना।